बात पर उत्तराखंड सरकार की दो टूक, कहा जहां भी कब्जा है वहां चलेगा बुलडोजर, जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। रेलवे का अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी, 4000 लोगों के निर्माण पर होनी है कार्रवाई। उत्तराखंड में चीन सीमा पर युवाओं को तराश रही सेना, नीति घाटी में देश के 23 युवा ले रहे मिलिट्री ट्रेनिंग। भीषण गर्मी में बढ़ने लगी बिजली की मांग, यूपीसीएल का दावा, नहीं होगी प्रदेश में बिजली की कटौती। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार, लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा नगीना कॉलोनी लालकुआं से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने उप जिलाधिकारी एसपी सिटी और रेलवे के सहायक मंडल अभियंता सुबोध थपलियाल के नेतृत्व में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में सैकड़ों कच्चे पक्के मकान जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त किए गए। प्रशासन द्वारा ब्रीफिंग की कार्यवाही के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगीना कॉलोनी के लोगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। साल के आदेशों के क्रम में नगीना कॉलोनी लालकुआं का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले से 3 राजपत्रित अधिकारी, 8 एसओ इंस्पेक्टर और 1 कंपनी पीएसी और लेडी सब इंस्पेक्टर और लेडी कांस्टेबल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जीआरपी और ये जो रेलवे पुलिस है उनका फोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और 5 जेसीबी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा सर ड्रोन से भी क्या नज़र रखी जा रही है? नहीं, ड्रोन कैमरों से भी कोई नज़र नहीं रखी जा रही है। हमारे सीसीटीवी लगभग 800 के लगभग हमारी बिजली चौकियाँ और पक्के मकान इसको जो है हमारा जो रेलवे का था, रेलवे का हाईवे का वहाँ पर वो एक्शन था, इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेलवे को जगह है, इसके लिए डीएम महोदय के आदेशानुसार तो जिला प्रशासन का मैसेज दिया गया था और पर बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां हैं, जिनको रेलवे के द्वारा पहले नोटिसेस दिया गया था और जिस जमीन से अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है वो रेलवे की भूमि है और रेलवे को इस भूमि की अपने एक्सपेंशन के लिए आवश्यकता है। कुछ नई ट्रेनें अनाउंस की गई हैं रेलवे के द्वारा, जिसके लिए कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर होना है, उसमें हटाने की कार्रवाई आजकल चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और हम लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी जो प्रथम चरण में देखिए हटाया जाना अतिक्रमण, वो लगभग 400 मीटर का एक पैच है, उसमें लगभग 80 से 85 झोपड़ियाँ हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें देखिए रेलवे है, रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस विभाग और प्रशासन ये सहयोग के लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मौके पर उपस्थित है। हाँ, अभी तक कोई विरोध इस तरीके की चीज़ें नहीं सामने आई हैं और लोगों को पता है कि मैं रेलवे की ज़मीन पर हूँ, तो अपना स्वतः भी खाली कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव निवार मंडी में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इससे पहले जसपुर राजस्व विभाग द्वारा गांव में 20 मकानों को नोटिस दिया गया था। उप जिलाधिकारी ने बताया लगभग 30 मकान हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के इसमें निर्देशक के उसमें एक डायरेक्शन दिया था हम लोगों को कि इसमें कि जो निवार मंडी में जो अतिक्रमण है 4 पर्टिकुलर खसरे थे उसमें,
तो उन खसरों में जो भी अतिक्रमण था उसको हटाने के निर्देश दिए थे, तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 30 मकान होंगे, परिवार तो ज़्यादा है इसमें, 30 मकान होंगे जो अतिक्रमण की जद में है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक आसमी पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक विषयों अल्पसंख्यक समाज के बारे में चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्य समिति को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा, वर्ष 2023-24 में कार्य करने की योजना बनाते हुए इस पर अमल करने के लिए कार्य समिति में चर्चा होनी है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले, इस पर भी कार्य समिति में चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला कार्य समिति आज काशीपुर में संपन्न हो रही है और इसको लेकर मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आगामी कार्यक्रम हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आज यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, जिनके माध्यम से हमारे आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और आज इस कार्य समिति के माध्यम से विशेष तौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक बूथ हैं, चूँकि वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर हम 11 लोगों की टोली साथ ही साथ पन्ना प्रमुख बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, आज की इस कार्य समिति के माध्यम से अल्पसंख्यक बूथों की उस योजना को तैयार किया जाएगा। सर, बात करें द्वाराहाट विधानसभा के चौकुठिया क्षेत्र में नहरों द्वारा समय पर पानी मिल सके और किसानों को सुविधा मिल सके, इसके लिए ग्रामीण द्वारा काफ़ी समय से विभाग से मांग की जा रही है। आज सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मोहन कुड़ियाल, अवर अभियंता, सहायक अभियंता, एसडीओ और स्थानीय ग्रामीणों के साथ नहरों के मुख्य हेड पर पहुंचे, जहां से खराब हो चुके हैंडों की मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सही करने की बात कही। वहीं जेसीबी मशीन से जहां पर मोटा मार्ग निर्माण के चलते नहरों उसमें अवरुद्ध आ चुका था, उसे हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश जंगल की ओर फरार हो गया। फरार आरोपी को पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग कर देर रात गिरफ्तार किया। वहीं हरिद्वार एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया, बीती देर शाम रानीपुर के पास 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक सवार युवक रानीपुर मोड़ पर देखे गए हैं, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। देखिए, इसमें कल एक ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था, तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को चूँकि इसमें लगाया गया था अनावरण के लिए, तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ 2 बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर। तो जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में क्योंकि जब घिर गए वो तो फायर किया गया, तो पुलिस ने भी एक फायर किया जो इनके पैर पे लगा है, जो उसका मोहित नाम है इसका, ये शाहजहाँपुर का है। इस पर अभी जो जानकारी मिल पाई है टीम से, उसने बताया कि वहाँ भी मुठभेड़ के और 307 के केसेस वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। बाकी जानकारी की जा रही है। इसका एक साथी है जो फरार है, जिसके लिए टीम अभी हमारी एसओजी की अन्य टीमों को लगाया गया कि पहचान नहीं पाई, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है अभियुक्त से, उससे जानकारी मिल चुकी कौन था। वो भी शाहजहाँपुर का ही निवासी है। तो चूँकि अभी ये प्रोसेस में चल रहा है, तो उसकी अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसको भी सूचित किया जाएगा। कि इतना सफिशिएंट है पुलिस बल, जब सूचना रहती है या कोई इनपुट आ जाता है बदमाश का हो या कोई घटना ऐसी संगीन होती, लगता है कि
भविष्य में कोई होने वाला कोई गैंग आए तो नेचुरल सी बात है, वो हमारी जो स्पेशल टीमें रहती हैं उनको फ्री करके थाने के कामों से इसी काम के लिए लगाया जाता है। तो उसी का रिजल्ट था कि घटना होने के बाद तुरंत टीमें लगाई गई थी और उसको ट्रैक डाउन कर लिया गया। हमारे देश में जब भी आधी आबादी की बात आती है तो उनको अनेकों क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जाना जाता है। महिलाओं ने कभी कल्पना चावला बनकर आसमान को छुआ तो कभी सानिया मिर्जा बनकर खेल के मैदान में भी तहलका मचा दिया। जब महिला पीटी उषा बनकर दौड़ी तो सारा देश उनके साथ दौड़ पड़ा। यह महिलाओं का पराक्रम है जो हरिद्वार की बेटियों ने ट्रिची तमिलनाडु में जाकर नाम रोशन किया, तो वहीं देहरादून की साक्षी ने हरिद्वार में ही विज ऑर्बिट जिम में ट्रेनिंग लेकर बेंच प्रेस में सिल्वर हासिल किया। संगीता ने पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया और वहीं पूजा ने पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस दोनों में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं विनीता ने भी दोनों प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी के साथ राहुल ने भी पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बहुत बढ़िया। 6 स्टेट खेल चुकी हूँ और 4 नेशनल, 2 में मैं चैंपियन बनी हूँ और 2 में मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन, 2 नेशनल में स्ट्रॉन्ग वुमेन। 2000 में 500 लेडीज थी और बाकी 1500 बॉयज थे, उनमें से हम ट्रॉफी निकाल के लाए हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन की। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 4 दीवारी में आपको कोई नहीं पहचानेंगे, आप घर के बाहर निकलोगे तभी आपकी पहचान बनेगी, ठीक है। और हर लेडीज़ को देखो, हर कोई अपनी बीमारियों से जूझता है, हमें बीमारियों से अगर दूर होना है तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सभी के लिए मेरी तो यही है कि आप आगे बढ़िए, घर के बाहर निकलिए, 4 दीवारी में कोई नहीं पहचानेगा हमको। मैं ये कहती हूँ बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट गुरु, अब तक के जितने भी गुरु सबसे बेस्ट गुरु है मेरे। मतलब एक होता है कि एक प्लेयर आगे जा रहा है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छे से। मतलब किसी चीज़ में ये नहीं है कि आपको पीछे जाना है, वो कहते नहीं आप आगे कर सकते हो, कर सकते हो। वो तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। जितने लोग आते हैं ना वो भी हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे ट्रेनर तो करते हैं, हमारे गुरुजी तो करते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो भी एक मोटिवेट करते हैं हमें कि आगे बढ़ोगे। जब मैं जिम में लोगों को देखती थी करते हुए डेडलिफ्ट वगैरह, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, कुछ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अभी नेशनल में तमिलनाडु में सिल्वर मेडल जीत के लाई हूँ। मेरी एज 20 है, मैं 57 कैटेगरी में जूनियर में जीत के लाई हूँ। तमिलनाडु में कैसा रहा आपके साथ? जैसे आपने कितने लोगों के साथ कॉम्पिटिशन किया? वहाँ पे 2000 से भी ऊपर लोग थे, बहुत सारे स्टेट के लोग आ रखे थे, बहुत मुश्किल था। बट मोटिवेशन, एक मेरी टीम और एक सर आशीष सर, इन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं सबको। मतलब जब मैंने कई बार इनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनसे, मतलब जैसे ही कराते थे मोटिवेट करते थे। तो और एक पावर लिफ्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मोटिवेशन मिले और डेडिकेशन आपकी वहीं से बढ़ती है। तो सर की इसमें बहुत हेल्प रही है, सर की और मेरी टीम की। विज ऑर्बिट से कब से जुड़े हैं? मैम मेरे को 1 मंथ हो गया है, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हुए सर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, सर के पास आते हैं, सर बहुत अच्छे से कराते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं हम सबको। इससे पहले कभी भी कोई कंपटीशन आप गए हैं? यस, मैंने दून चैम्पियनशिप और ऋषिकेश चैम्पियनशिप खेला है, और इसके अलावा भी अभी आगे जितने कंपटीशन होंगे मैं उसमें अपना पूरा योगदान दूँगी। इसकी प्रेरणा सिर्फ मेरे गुरुजी से मिली है। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये सब कर सकती हूँ। मेरी जो खूबियाँ हैं इन्होंने पहचाना है और इन्हीं के जरिए मैं आज देश बाहर घूम रही हूँ, वरना मैं कभी बाहर भी नहीं निकली घर से। जी, मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेल के आई हूँ, स्टेट खेल चुकी हूँ 6, 2000 के आसपास तो था, और 63 कैटेगरी मेरी थी, जिसमें बहुत ही मुश्किल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि करूँगी, लेकिन हाँ उसमें भी मेडल निकाल के लाई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से जिम कर रहा हूँ, पर मैंने पावर लिफ्टिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। और अभी जो ये गेम था हमारा चेन्नई में था नेशनल, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, अप्रॉक्स 2000 प्लस। और जो मेरी कैटेगरी थी वो अंडर 66 थी सीनियर में, और मेरी कैटेगरी में अप्रॉक्स 400 से 500 लोग थे। तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, ठीक है। और जिम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फ्रेंड आशीष का रहा है,
मैडम का रहा है। इनके आने के बाद हमने गेम खेलना स्टार्ट करा है। और तमिलनाडु गए थे आप, नेशनल था, पहला नेशनल खेला है, कैसा लगा? वहाँ पे लोग कैसे मिले? आप भारत के और लोगों से भी मिले होंगे, तो किस तरीके का अनुभव? तमिलनाडु में ऑल इंडिया से लोग आ रखे थे, सारे लोग बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट करा। जैसे कि हम नए शहर में जाते हैं तो ऐसा होता है, कई बार हम इधर उधर खो जाते हैं, पर उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सब इस फील्ड में बहुत सारे लोग जो करियर बनाना चाहते हैं वो करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में। और मैं सबको फिट रहने की प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सब ये विश्वास बीट जिम को हम 2.5 साल से चला रहे हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे सभी सभी एक्सरसाइज करते हैं। मतलब हमारा मोटिव ये रहता है कि कभी भी हम लोग इन लोगों को क्लाइंट के तौर पे नहीं देखते कि मतलब ये हमारे क्लाइंट है, हम इनको सबको फैमिली देखते हैं। कि हमारा ये मानना है कि हर एक बंदा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हम उसको बराबर देखते हैं कि सब आगे बढ़े। लड़की भी करना चाहती है तो वो भी बराबर आगे बढ़े, लड़का करना चाहता है तो वो भी आगे बराबर बढ़े। तो हमेशा से मतलब क्लाइंट के तौर पे किसी को देखा ही नहीं है, हमेशा ये देखा है कि एक फैमिली बनानी है जिम के तौर पे। तो वो है भी यहाँ पे हर कोई, मतलब आप हर किसी को देखोगे तो वो यही देखता है कि यहाँ पे हमारी जिम में एक फैमिलियर माहौल है, सबको एक फैमिली के तौर पे बना के रख रखा है। यही है बस, चाहे कोई हमारा लड़की मेडल जीतती है चाहे लड़का जीता है, हमें सबके लिए एक बराबर खुशी होती है। सब मतलब कोई पार्शियलिटी वाला चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिडकुल, रोशनाबाद, हरिद्वार में लगभग 120 करोड़ की 16 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें 52.22 करोड़ की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 68 करोड़ से अधिक की 7 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने सबसे पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीब परिवारों को आवास भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिडकुल में सर्विस लेन का नाले सहित निर्माण, 2 नदी पुल का निर्माण, सिडकुल बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु पानी की टंकी का निर्माण और बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना किए जाने की घोषणा की। 4 करोड़ से भी अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। इसमें से करीब 70% जो घर हैं वो हमारी माताओं बहनों के नाम से हो गए हैं। 2014 के पहले जो सरकारें थी, अंतर देखिए आप, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान मंजूर किए थे, केवल 13 लाख मकान, और इसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। अब आप स्वयं इस अंतर को देखिए कि कितना बड़ा अंतर है। कहाँ 13 लाख मकान स्वीकृत हुए, उसमें से 8 लाख बने, वहीं इन 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक पक्के मकान बनकर तैयार हो गए हैं, लोगों को मिल चुके हैं। क्योंकि यह सरकार अंत्योदय को अपना ध्येय मानकर काम कर रही है, इसीलिए इसके परिणाम कितने अलग हैं ये सबके सामने दिखाई देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा और सुशासन के आधार पर विकास की एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। और जितनी भी योजनाएं आज देश के अंदर स्वीकृत हुई हैं, वो सारी योजनाएं इसलिए स्वीकृत नहीं हुई हैं, इसलिए योजनाएं नहीं लाई गई हैं कि कुछ लोगों ने उन योजनाओं की मांग की है। आज वो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिन योजनाओं की जनता को आवश्यकता थी, गरीब जनता को आवश्यकता थी, समाज के अंतिम छोर में जो लोग रह रहे हैं, गरीबी का जीवन जो यापन कर रहे हैं, उनको उसकी आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम शुरू किया गया है। आज जिस देश के अंदर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमने विकास के अनेकों काम, नए नए काम शुरू किए हैं। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। आज कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। अभी मैं चूंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़ा औद्योगिकरण इस क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर हमारा बड़ा सिडकुल इस क्षेत्र में भी स्थापित है।
तो आज उद्योगों का संरक्षण हो, उद्योगों का संवर्धन हो, उद्योग जो हमारे लगे हुए हैं वो ठीक दिशा से काम करें, क्योंकि वो कहीं रोजगार देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू बढ़ाने का काम करेंगे, अनेकों प्रकार से देश को उत्पाद देने का काम करेंगे। इसलिए हमने उद्योगों के विकास पर भी बल दिया है और भविष्य की जो आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर हमने नीतियां बनाई हैं। अब हमारे शहर तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब यहाँ पर एलिवेटेड रोड बन जाएगी, दिल्ली हरिद्वार का जो सफ़र है आने वाले समय में मात्र 2-2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कों का जाल तेजी से बिछा है, आज हम कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा पर, जिसके बारे में मदन कौशिक जी यहाँ से आप सबके सामने बात रख रहे थे कि हम सोच रहे थे कि इस बार यात्रा में कम लोग आएंगे। जैसे हमको शुरू में लग रहा था कि तमाम प्रकार से जिस प्रकार का एक दुष्प्रचार हुआ था, लेकिन अभी तक यात्रा को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड रूप से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो आने वाले समय में एक यात्रा का भी बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। कांवड़ यात्रा का पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था, वह भी इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो शहर है हमारे, हम उस प्रकार से उनको बनाना चाहते हैं कि उनमें अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो, यातायात की अच्छी व्यवस्था हो, सड़कों की अच्छी व्यवस्था हो, वाहनों के लिए आने जाने वालों के लिए आवास की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि इतनी संख्या आने वाली है। वैसे तो गंगा मैया के आशीर्वाद से हरिद्वार में आज भी करोड़ों लोगों के रहने का स्थान है, करोड़ों लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या मल्टीपल रूप से बढ़। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।